देखिए, सही है, तेल पानी ये परमेश्वर के सामने अभिषेक होता है, लेकिन जब हम बेचना चालू कर देते हैं, आशीषों को हम पैसे में, हम लाइफ में उसको कमाना चालू कर देते हैं, वो हमारे लिए आशीषों की जगह श्राप बन जाते हैं। वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम 2 अध्याय 21 वचन। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। मुक्ति, देखिए मुक्ति अगर आपको चाहिए, मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब आप क्या लगाते हैं? मुझे देखो, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम मर जाएंगे उसके बाद मुक्ति स्वर्ग में जाएंगे, तो ये मुक्ति है ना? आप ये सोचते, दूसरा कोई और आपको सोचते हैं मुक्ति के बारे में, उद्धार के बारे में? आप कुछ दूसरा भी सोचते हैं क्या मुक्ति या उद्धार शब्द के बारे में? संसार के कामों से मुक्त हो जाना। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कोई आदमी बेरोजगार है, वर्षों तक बेरोजगार रहा, 15-20 साल, 35 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, फिर अचानक उसका एक जॉब लगता है, अचानक नौकरी लगती है, तो लोग भी क्या, अरे भाई उसका तो उद्धार हो गया। देखो, ऐसा बोलते हैं, उसका उद्धार हो गया। कोई व्यक्ति शराब पीता है, पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है, सब कुछ उसका जीवन खत्म। कोई आदमी नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, बिल्कुल कूड़े में पड़े रहने वाले लोग जब अचानक शराब छोड़ देता है, उसका जीवन बदलाव आता है, तो बोलते हैं, लोग क्या कहते हैं, अरे इसका तो उद्धार हो गया, इसके परिवार का उद्धार हो गया। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आप दुख में हैं, तकलीफ में, हमेशा सब पूरे गांव आपसे परेशान है, लेकिन अचानक उस परिवार में शांति आ जाती है, तो लोग क्या कहते हैं, भाई सब झंझटों से मुक्ति मिल गई इनको तो। हालेलुया। तो मुक्ति और उद्धार का मतलब एक ये है कि जिस परेशानी, जिस समस्या में जो अभी तक आप जी रहे थे, आपका परिवार जी रहा था, और जिन शराबों और बंधनों के कारण आपका परिवार बिल्कुल बंधनग्रस्त था, झगड़ा हुआ था, उन बंधनों और झगड़ों से, पापों और शराबों से और उन तकलीफों और मुसीबतों से जब परमेश्वर का आप नाम लेते हैं, परमेश्वर का नाम लेते हैं, तो उनसे एक छुटकारा मिलता है। आप इसको, मैं आपको दूसरी तरह से ऐसे बोल सकता हूं, आप कीचड़ में फंसे हुए हैं, आप दलदल में हैं, निकल नहीं पा रहे हैं अकेले, लेकिन अचानक कोई आपको मददगार आता है और आपका हाथ पकड़ता है, बाहर निकाल लेता है, आपको उद्धार। ये भी एक सांसारिक उद्धार है। देखिए, इस जीवन में भी मसीह जीवन, हम मरने के बाद तो उद्धार है ही, लेकिन इस धरती पर भी हमारा उद्धार यीशु मसीह के नाम में है। अभी आपके जीवन में, अभी भाई मुकेश भाई ने बोला, क्या बोला कि झगड़े होते रहते हैं, है ना? अभी ये परेशान हो सकते हैं अपने पारिवारिक जीवन से, लेकिन अगर ये इनके जीवन में परमेश्वर के वचन पर चले, यीशु मसीह का नाम सुना है, तो यीशु मसीह के नाम में उद्धार है, वो झगड़ों से मुक्ति मिलेगी इनको, उन झगड़ों से भी इनको मुक्ति मिलने वाली है। हालेलुया। तो आप सोचिए, हर एक चीज आपके जीवन में अभी क्या चल रहा है, अभी आप उन चीजों के बारे में सोचिए, आपके जीवन किन बातों से परेशान हैं आपको उनसे मुक्ति और उद्धार चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, अनंत जीवन के लिए तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इस धरती पर जब तक हमारा जीवन है, 70 साल का, 80 साल का, 100 साल का, तब भी हमें आनंद और शांति के साथ प्रभु में बढ़ सकें, इसके लिए भी हमको यीशु का नाम चाहिए। इसलिए आपके जीवन में अगर कोई झगड़ा है, बेरोजगारी है, गरीबी है, आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, अभी आप पारिवारिक जीवन से, आड़ोस पड़ोस से परेशान है, तो यीशु का नाम लीजिए। वचन में क्या लिखा है? जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और उसके बाद जब आप इस जीवन में पूरा करेंगे और जाएंगे, तब आपको अनंत जीवन मिलेगा। ये 2 तरह के उद्धार हैं। तो सिर्फ अगर मैं आपको स्वर्ग की आशा दिखाऊं, लेकिन धरती पर आप परेशान होते रहे, मरते रहे, तो आप कभी भी परमेश्वर के साथ चल नहीं पाए। ये तो आप जानते हैं। हमारे अंदर की कुछ समस्याएं होती हैं व्यक्तिगत जीवन में। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मुक्ति केवल यीशु के नाम है। आप किसी भी और नाम का इस्तेमाल करके देख लीजिए, प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, यीशु के नाम के अलावा आपके जीवन में शांति और मुक्ति और उद्धार नहीं आएगा।
ये एक ही नाम इस सृष्टि में दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार है, वो है यीशु नाम। और अगर आपने इस नाम को पकड़ लिया है, जान लिया है, टेस्ट कर लिया है, तो अब टेस्ट करने के बाद इससे पीछे मत हटो। बहुत सारे लोग देखिए 5 साल 10 साल विश्वास में चलते हैं, उसके बाद अचानक उनके जीवन में कुछ गड़बड़ी आने लगती है और उनको खुद को पता नहीं चलता कि हम क्या करें। मसीह है लेकिन फिर भी गड़बड़ी आने लगती है और वो अपना जीवन नाश हो जाता है उनका। तो हमें लगातार अगर हम संगति नहीं करते रहेंगे, वचन में बने नहीं रहेंगे, यीशु का नाम हमारे जीवन में हृदय में नहीं रखेंगे, तो हमारा उद्धार नहीं हो पाएगा। तो हमें उद्धार की जरूरत है, तो यीशु का नाम लीजिए। पहला कुरिन्थियों 6:11 पढ़िए। आमीन। देखिए, हम अगर ऊपर पढ़े वचनों को, मैं आपको पढ़ूंगा नहीं, आप समझिए। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, कैसे थे? ऊपर एक वचन लिखा हुआ है ना, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाला, ना निंदा करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये कोई भी वारिस नहीं होगा। अब मैं आपको बता दूं, अरे आप हो सकता है आप सीधा सीधे बोल रहे हैं, अरे मैंने कभी कोई व्यभिचार नहीं किया, मैं कभी वैश्यावृत्ति नहीं की, मैं कभी परस्त्रीगामी नहीं हुआ, मैं कोई कुछ ऐसा नहीं किया। लेकिन आपके मुंह से कभी कभी गाली, आपको पता नहीं चल माँ बहन की गाली निकल जाती है आपके मुंह से। वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है, ना तो गाली देने वाले कोई ईश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो क्या आप अपना उद्धार करा सकते हैं? क्या आप कितना भी धार्मिक बन लीजिए, आप अपना स्वयं को उद्धार खुद नहीं कर सकते। धर्म के सारे काम तो मैले चिथड़ों के समान हैं। आप कितना भी धर्मी बन जाइए, आप कभी भी आपको उद्धार नहीं होगा। वचन में स्पष्ट, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, तुम में से यानी मुझ में से, आप में से, हम सब में से एक गुण, कोई ना कोई गुण, ये दुर्गुण पाए जाते हैं, और किसी किसी में तो सारे दुर्गुण पाए जाते हैं। तो एक पाए या 100 दुर्गुण पाए, आप उसी दंड के भागी होंगे। आप भाई मैंने तो कभी चोरी नहीं की, नहीं मैंने तो कभी किसी को गलत आंख से देखा भी नहीं किसी को। अरे लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो आप मुंह से, मैंने देखा है बहुत सारे मेरे भाई बहनों को कभी गाली देते हैं, इतना गाली देते हैं पता ही नहीं चलता हमको। मैंने कभी गाली लड़ने के लिए तैयार नहीं, अरे मैं तो गाली नहीं निकाली। हालेलुया। तो अपने मुंह के शब्दों पर हमें ध्यान भी नहीं जाता। तो ऐसे लोग वारिस नहीं होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अब क्या है, हम धर्मी क्यों हैं? हमारा उद्धार क्यों हुआ है? हमें मुक्ति क्यों मिली? देखो, आपका उद्धार हुआ है, आपका मुक्ति मिल चुकी है, आपको उद्धार हो चुका है, आप धर्मी बनाए जा चुके हैं। अब आप इस चीज को जानते हैं नहीं जानते, आपकी समस्या है। आपको देखिए, मैं ऐसे कहता हूं, आपके बच्चे नीट की परीक्षा दे रहे होंगे, कोई आरएस की दे रहा होगा, कोई आईएएस की दे रहा होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा। बच्चा सो रहा है, माँ बाप ने रिजल्ट देखा, अच्छा मेरे बेटा आरएस बन चुका, आईएएस बन चुका, नीट एग्जाम डॉक्टर बन गया। बच्चा तो सो रहा है, जब तक उसको पता ही नहीं, वो तो पता ही नहीं कि मैं डॉक्टर बन गया, कलेक्टर बन गया। लेकिन जब बताते अरे मैं बन गया, तो ऐसे हमारे जीवन में मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन हम नहीं जानते हैं। हमें उद्धार मिल चुका है, लेकिन हमको मालूम नहीं है, हम सोए हुए, हम मसीह सोए हुए हैं। हमें परमेश्वर ने स्वर्ग की राज्य के संतान बना दिया, हालेलुया। लेकिन आप कितना इस बारे में जानते हैं, ये आपको इस बारे में मेहनत करना पड़ेगा। और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए। देखो, हम धोए किससे गए? साबुन से नहीं, धर्म के कामों से नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा धोए गए हैं। हम पवित्र आत्मा के द्वारा धो दिए गए हैं। आप कहें कब धोया, हमको तो पता ही नहीं चला। परमेश्वर जब धोता है, आप पवित्र आत्मा के द्वारा धोए गए हैं और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। देखिए, आप शब्दों को देखिए, पवित्र हुए और धर्मी ठहरे, यानी ऐसे नहीं लिखा ठहरेंगे, ऐसे नहीं लिखा वचन में आप धर्मी ठहरेंगे, आप पवित्र होंगे, नहीं, आप पवित्र हो चुके हैं, आप धर्मी ठहर चुके हैं, आप स्वर्ग के राज्य के वारिस बन चुके हैं, आप अभी स्वर्ग में ही हैं। लेकिन आप अभी इन चीजों को अनुभव नहीं कर रहे हैं, महसूस नहीं कर रहे। क्यों? कि आप परमेश्वर के साथ, अब आपको संगति करने का एक तरीका आपको सीखना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इस धरती पर, सारी धरती पर एक यीशु आपके पास एक नाम दिया है, वो है यीशु। आपने पकड़ लिया है, आपको बधाई देता हूं मैं। लेकिन आपके और भी बहुत सारे अभी आजू बाजू में बाकी है।
उनको ये नाम चाहिए, उनको बताएगा कौन? ये ऐसा बात नहीं है कि आपको गड़ा हुआ धन मिल गया, कोई बताता नहीं है, अपने भाई को नहीं बताता कि गड़ा धन मिल गया, पूरा धन खा गया। पड़ोस के चाचा को नहीं बताते यार हमें, और फिर बाद में, ये धन तो स्वर्गीय धन है, जिसको जितना बताएंगे उतना आपको और बढ़ेगा आपका धन। इसलिए इस धन को आप, इस यीशु के नाम को जितना बताएंगे आपको उतना आप और स्वर्ग में भी बढ़ते जाएंगे। तो आपको घटने के साथ स्वर्ग जाना है या बढ़ने के साथ स्वर्ग जाना है? 3 स्वर्ग हैं, 3 स्वर्ग, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा सबसे नीचा है, उससे ऊपर दूसरा और पहला। अब आप तीनों स्वर्गों में से किस में रहना चाहते हैं, पहले तो आपको यह तय करना पड़ेगा। और तीनों स्वर्गों के मानक क्या है वो आपको तय करने पड़ेंगे। आप हो सकता है तीसरे स्वर्ग में रह जाए, फिर आपको दूसरे स्वर्ग में जाने का मौका नहीं मिलेगा, और दूसरे वालों को पहले स्वर्ग में जाने का मौका नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो यीशु का नाम है, इसी में मुक्ति है, इसी में हमारा उद्धार है, और ये हमें मिला है, औरों को भी बताना है। इसमें हम छुपा नहीं सकते। तो छुपाने की कोशिश करेगा ना, नहीं बेटा नरक जाने दे उसको तो बताने नहीं पड़ोसी को, वो तो हमसे गाली देता, आज तक झगड़ा करता, हमारे बाबा से, काका से, और आज 3 पीढ़ी से झगड़ा कर, उसको तो कुछ भी नहीं बताना। एक दिन मैं पास्टर विजेंद्र का मैसेज सुन रहा था, तो वो सब लोगों में किसमिस की मिठाई बांटता था, लेकिन अपने पड़ोसी से उसको ज्यादा जलन थी, उसके माँ बाप को लड़ता था वो पड़ोसी, और कचरा भी फैला देते थे। तो एक दिन प्रभु ने बात किया कि मैं तुझे स्वर्ग नहीं ले जाऊंगा। कि क्यों प्रभु, मैं तो तेरी सेवा कर रहा हूं, क्या तूने अपने पड़ोसी को बताया? उसकी गवाही देखिए। तो देखिए, एक छोटी सी बात आपको स्वर्ग में जाने से रोक सकती है। मैं ये कहना चाहता हूं, एक छोटी सी बात आपके जीवन में रुकावट बन सकती है। मैं आपको एक गवाही सुनाता हूं। आप जानते होंगे बेनी हिन वर्ल्ड के बड़े प्रभु के दासों में आते हैं, बड़े प्रभु के दासों, और जो आप चिन्ह चमत्कारों को आप दुनिया में देख रहे हैं, उनके द्वारा अधिकतर ये सब चीजें जानी गई। लोग पवित्रात्मक सामने से गिर रहे हैं, मुर्दे जिंदे हो रहे हैं। ये बेनी हिन की सेवकाई में बड़े बहुत पहले होते थे, और उनको भारत सरकार ने प्रतिबंध कर दिया उनके इतने चमत्कार को देखे। मुंबई में आए, लेकिन मीटिंग नहीं होने दी। उनकी मीटिंग में लाखों पहले, आज से 20-30 साल पहले लाखों लोग आते थे। वो जब सेवा करते थे, बड़ी मिनिस्ट्री बड़ी, तो उन्होंने क्या किया, तेल बेचना चालू कर दिया। तेल लेके जाओ, देखो मैं प्रार्थना करके दे रहा हूं, तेल आपको चंगाई मिलेगी। आप ये सौल लेके जाओ, आप सौल लेके जाओ, परमेश्वर आपको सौल से अभिषेक करेगा। और ऐसे चीजों को बेचना चालू कर दिया। पानी लेके जाओ, देखिए सही है, तेल पानी ये परमेश्वर के सामने अभिषेक होता है, लेकिन जब हम बेचना चालू कर देते हैं, आशीषों को हम पैसे में, हम लाइफ में उसको कमाना चालू कर देते हैं, वो हमारे लिए आशीषों की जगह शराब बन जाते हैं। और जब एक दिन उसने स्वप्न देखा, बेनिहिन ने, उसको कोई हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो उसको ऑपरेशन हो रहा था, तो उसी समय उन्होंने स्वप्न देखा, एक दर्शन देखा। दर्शन में लाइन लग रही है स्वर्ग में जाने के लिए। ये सच्ची घटना है, सच्ची गवाही है उसकी। लाइन लग रही है, लेकिन जब उसका नंबर आया तो उसको जाने नहीं दिया स्वर्ग में, उसको स्वर्ग में जाने नहीं दिया, याद रखिए। और जब उसने उसको जैसी मतलब मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है, तो बड़ा दुखी हुआ और एकदम निराश हो गया, टूट गया कि मैं इतने सालों तक मैं इतनी बड़ी सेवा की, मैं नहीं जा सकता। रो रहा, गिड़गिड़ा रहा है कि अब मैं क्या हूं, मैं तो नरक में जाने के लिए कुछ उपाय नहीं है। तब प्रभु यीशु मसीह अचानक उसके पास आए और बोला, देख एक और मौका मैं तुझे देता हूं, ये लास्ट चांस मैं तुझे दे रहा हूं, अगर तू अब भी पिछले जीवन को नहीं बदलेगा तो मैं दूसरा मौका नहीं दूंगा। और फिर उसको वापस उसकी जिंदगी आई, ऑपरेशन तो उसको बच गया। आज देखिए आप, बेनिहिन का आप नाम नहीं सुनते कहीं यूट्यूब में, उसकी बड़े वो मैसेज नहीं आते हैं, छोटे छोटे मैसेज आते हैं, और वो कोई भी तेल बेचना बंद कर दिया, पानी देना बंद कर दिया, सौल। मुझे मालूम हमारे बहुत सारे मिनिस्ट्री के लोग, हम मसीह पहले थे, वो बहुत सारे लोगों ने सौल मंगाते थे, सिक्के मंगाते थे, तेल मंगाते थे, अभी वो सब बंद कर दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप भले ही कितने बड़े दास हैं, आप अपने आप को बड़े से बड़े दास, लेकिन आपके जीवन कहीं भी गड़बड़ी आई, याद रखिए हमारे जीवन से चमत्कार तो होते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर एक बार जब आपको वरदान देता है वो काम होता है, लेकिन आपका स्वर्ग का राज कट जाएगा। तो हम सेवक हैं या मसीह विश्वासी हैं सामान्य, लेकिन आपको अपने जीवन में ईमानदारी के साथ अपना मसीह जीवन पूरा करना पड़ेगा। अगर हमारे मन में ये लालच आता है कभी इस सेवकाई के द्वारा, मैं इस सेवकाई के द्वारा अपना जीवन यापन करूं,
या कहीं भी पैसे का कोई लालच है, मैं अपने व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे दास लोग पास अरबों रुपए आता है, मैं जानता हूं। जब अगर एक कलीसिया में लाख लोग आते हैं, अगर वो 10-10 रुपए भी डाल दे तो कितने पैसे हो जाते हैं। हर आदमी के मन में एक लालच आ जाएगा, इसीलिए बहुत सारे लोग पास्टर बनना चाहते हैं, पैसे को देखकर लोग पास्टर बनना चाहते हैं। लेकिन ये पैसा शैतान का एक हथियार भी है, याद रखिए। वो आपके मन में लालच लाएगा, कलीसिया में अपने तरीके से काम करवाना चाहेगा, और फिर एक दिन आप परमेश्वर के वचन से दूर चले जाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखिए, जो बाइबल है, बाइबल उसको फॉलो कीजिए आप। कहीं भी बाइबल में किसी ने तेल बेचा, कहीं भी पानी बेचा किसी ने, हाँ पानी से अभिषेक किया, तेल अपना खुद का तेल लेके लोगों को अभिषेक किया, लेकिन बेचने का काम नहीं किया। आज अधिकतर मिनिस्ट्रियों में लोग बेचने का काम कर रहे हैं। सेम ऐसे ही अगर हम पैसे के लिए मसीह बने, पैसे के भाई चलो मैं सेवा करना चाहता हूं तो मैं मेरी कलीसिया बढ़ेगी तो पैसा आएगा तो फिर मैं एक अच्छा जीवन जी सकता हूं, इसलिए सेवा मत करिए आप। तो मसीह जीवन में मैं ये कहना चाहता हूं कि पापों की क्षमा भी होती है ना। अगर हमारे जीवन में पाप हुआ है तो पश्चाताप करिए, वापस यू टर्न ले लीजिए। परमेश्वर हमेशा क्षमा करने, क्योंकि मरने के बाद मौका नहीं मिलेगा। तो हम वचन देखेंगे कि परमेश्वर के नाम में पापों की क्षमा होती है या नहीं होती है। प्रेरितों काम में जाएंगे हम। पहला प्रेरितों काम 10:43 पढ़िए। उसकी संभवता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। हालेलुया। क्या लिखा है? उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। देखिए, मैं पहले भी एक दिन आपको बोल रहा था, यीशु मसीह के नाम से हमें क्षमा मिलती है। मैं एक बार आपको बोल रहा था कि आपको ये बहका देगा, आप यीशु का फोटो फ्रेम, अच्छा सोने का फोटो फ्रेम जड़वा लो और आप उसमें माला लगा के बढ़िया अगरबत्ती पूजा करो, बढ़िया करो, और आप लोग अरे हम तो यीशु की तो पूजा कर रहे हैं। नहीं, आप अगर इस बात को नहीं समझते हैं कि मूर्ति पूजा शैतान के अधिकार में है, चाहे आप किसी भी रूप को लेकर पूजा करिए, आपको यीशु के नाम में उद्धार है, मूर्ति में उद्धार नहीं है, याद रखिए। तो हमेशा जिंदगी में कोई आपको जब जिंदगी कभी मिसगाइड ना करे इस बात से कि आप बहुत सारे, क्योंकि हमारे मसीहत में बहुत सारे कल्ट बने हुए हैं, अलग अलग विचारधाराएं बनी हुई हैं, उन्होंने अपने अपने मत बना लिए, अपनी विचारधारा से चलते हैं, वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा लगे हम विरोध, लेकिन विरोध नहीं, कभी कभी सच्चाई बोलना पड़ता। कैथोलिक लोग जो है मरियम की पूजा करते हैं, समझ गए बात को? क्या बाइबल में है कहीं मरियम का कहीं नाम भी है? वो एक सामान्य महिला थी, उसने सिर्फ यीशु को इस संसार लाने का उसको अनुग्रह मिला, और आज वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह स्वर्ग में है। वो कोई ऐसा नहीं वो यीशु का दर्जा है उसका, लेकिन फिर भी लोग आधे से ज्यादा मसीह मरियम की पूजा करते हैं। क्या वो ऐसी पूजा न करने वाले लोग जाएंगे स्वर्ग में? आज बहुत सारे लोग मसीहत को छोड़ के दूसरी चीजों में चले गए। तो कहने का मतलब ये, आप वचन जब तक नहीं समझेंगे, वचन में अगर आपको ज्ञान नहीं है, पवित्र आत्मा को समझाएगा नहीं, तो ये कब समझाएगा? जब आप ईमानदारी से शुद्ध हृदय से परमेश्वर चलेंगे तब समझाएगा। देखिए, आपके मन में जरा भी मैल है, मैं बताऊं, आप अपने माँ बाप के प्रति, अपने भाइयों के प्रति, खास भाई के प्रति रात दिन एक साथ रहते हैं, अगर उनके प्रति आपके मन में मैल है तो वो भी आपको बताना बंद कर देंगे, आपके साथ शेयर करना बंद कर देंगे। तो सोचिए, और परमेश्वर पवित्र आत्मा तो सब कुछ जानता है, हमारे मन में जरा सा मैल आया वो हमसे बातचीत करना बंद कर देगा। फिर हम गलत करेंगे तो भी सलाह नहीं देगा वो, और शैतान फिर हमारे जीवन में सलाह देगा, वो दर्शन देखेगा, वो स्वप्न देगा शैतान हमारे जीवन, और हम खत्म हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। जैसे रवि भाई ने पिछली बार वैसे सपना देखा था, एक कुत्ता ले गया उसके खिलौने को और चौराहे पे जाकर बिखेर दिया। आप खिलौने की तरफ बिखर जाएंगे, आपको कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा। तो ये अपने अपने जीवन के बारे में पहले सोचना, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। सिखाने वाले आपको सिखा सकते हैं, लेकिन आपको चलना तो आपकी जिम्मेदारी है। तो वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है, हालेलुया, प्रेरितों के 22:16। हालेलुया। देखिए, यहां स्पष्ट वचन में लिखा हुआ है, अब क्यों देर करता है? अरे अभी आपसे प्रभु बात कर रहा है ना। अभी अगर वचन आप सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं, तो पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, कुछ हृदय में बात कर रहा है। तो वचन कहता है, अब क्यों देर करता है? उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। यीशु के नाम में पाप धुलते हैं, याद रखिए।
जब भी हमें बात करें, हमें 1 मिनट भी देर नहीं करना चाहिए। मैं आपको देखिए, अभी मैं आपको बताऊं, मैं अभी प्रभु की योजना अद्भुत होती है। हमारी माँ अभी बीमार थी, तो मेरा मिलने का उनका इच्छा था, और मैंने उनको देखा 1-1.5 महीने पहले वो मर चुकी थी। उसके बाद मुझे थोड़ा चिंता रही, परमेश्वर, मैंने उनकी परमेश्वर ये सारे रिजेक्ट करता हूँ मैं तेरे नाम से इन चीजों को, और मैं यीशु के नाम में तुझे एक नया जीवन देता हूँ मेरी जिंदगी को। ऐसे मैंने प्रार्थना किया। फिर मैंने टिकट कराने की सोचा मैं कब कराऊं, तो टिकट हो नहीं रहा था, तो कुछ लेट हुआ। लेकिन मैं ये जानता था कि मैं जब तक नहीं जाऊंगा, चाहे जीवन खत्म नहीं होगा। मैं एक विश्वास के साथ ये जानता था। और जब मैं जाने वाला था 18 तारीख को यहाँ से गुजरात से, एक दिन पहले हम अनन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे हमारे घर के अंदर। हम क्या है, देखिए, एक मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है आप फॉलो करें तो आपको भी इससे फायदा पहुंचे। हम रोज शाम को मिनिमम आधा घंटा तो करते ही करते हैं, चाहे सब घर वाले बैठ के, चाहे खाना खाने के बाद करें चाहे खाने से पहले करें। हम 2 गीत गाएंगे, उसके बाद में हम एक दूसरे की गवाही सुनेंगे, क्या मन में कुछ बात किया, क्या प्रभु ने वचन से कुछ बोलना चाहता बोले, बच्चों को मौका देते हैं। और उसके बाद हम वो कभी मौका देता है, प्रभु डालता है तो अनन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। तो मैं जब जा रहा था 2 दिन, उससे पहले 2 दिन पहले हम अनन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे अचानक, और हम काफी देर तक करते रहे। हमारा परमेश्वर ने बोल दिया, जब मैं देख रहा था अनन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, मैं देख रहा था कि मैं मतलब गंगापुर में मेरी जी को प्रार्थना कर रहा हूँ बैठी हुई नीचे धरती पर। लेकिन मैं जब प्रार्थना कर रहा था, मैं आत्मा में देख रहा था, प्रार्थना करके जैसे मैंने उसको हाथ रखा, वो उठ मतलब खड़ी हो गई, और फिर मैं प्रार्थना करके फिर मैंने उसको सोफे पे बैठा दिया। तो मैं ये कंफर्म हो गया कि परमेश्वर, जो एक मौत हो सक आई थी, वो परमेश्वर ने उसको जीवन दे दिया है, और वो चंगी मुझे अच्छी तरह दिखी। फिर मैं पहुंचा, और मैं जानता हूं कि अभी गंगापुर में डॉक्टर, हाँ, हम लोग डॉक्टर को श्रेय दे सकते हैं इन बातों के लिए, लेकिन मैं ये जानता हूं कि डॉक्टर तो एक माध्यम है। डॉक्टर का दवाई का इस्तेमाल परमेश्वर ने किया, लेकिन असली चंगाई परमेश्वर ने दी है। अभी मैं जब वापस आया हूँ, कल ही वापस आया, मैं आज ही पहुंचा हूँ गुजरात, आज ही पहुंचा हूँ सुबह ट्रेन से। दौसा में बहन अनीता और उनका बेटा विशाल मेरे से मिलने आए थे, और गंगापुर में भी सेवा करने के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। वहाँ कुछ बहनें और भाई थे, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और महेश भाई उनके गांव रेतीकेपुरम जाने के लिए प्रभु ने विजिट करने के लिए मौका दिया, और कुछ अद्भुत बातें हमने रात में 2 बजे तक हमने बहुत सारी बातें शेयर की। क्योंकि भैया यहीं रुकना पड़ेगा, मैं रुकना है तो आपको सोने नहीं दूंगा मैं आपको, है ना। तो उनकी परिवार की महिला और भाई और कुछ 1-2 भाई और आ गए, हम बात करते रहे, गीत गाते रहे, बीच में बात, फिर गवाही ऐसे करके। तो मैंने उनको एक बात बोली, क्या आज आपके मन में कोई बोझ है तो बोल दीजिए। ये कि बोलने से बंधन टूटते हैं, क्योंकि देखिए मेरे मन में कुछ है, तो अगर हम मसीह हैं तो हमें मालूम होना चाहिए, हमारा हृदय खुला होना चाहिए। अगर हम खोलेंगे नहीं तो वो बोझ बन के शैतान उनको दबा देगा, और हमारे नाश होने का कारण हो जाएगा। तो जब भी कोई कड़वाहट है मन में, हमें उसको खोलकर बोल देना चाहिए, हम आजाद हो जाते हैं। इन चीजों को हमें सीखना होगा। और हमारे बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा उनको, लेकिन हमारे भाइयों ने स्पष्ट बोला, उनकी बेटियों के सामने, उनकी पत्नी के सामने, हाँ, मेरे अंदर व्यभिचार की आत्मा थी। मैं सोचता था वो औरत मेरी औरत हो तो कैसा लगे, मतलब ऐसे सोचते हैं लोग, मतलब आपके अंदर एक पीढ़ी दर पीढ़ी व्यभिचार का दुष्ट आत्मा है। ये देखिए, ये सोच विचार ऐसे नहीं आता बहनों भाइयों, ये हर एक में नहीं आता है। ये एक दुष्ट आत्मा होता है जो आपके मन के अंदर डालता है बातें। तो भाई ने दिया, मैं जिसको भी देखता हूँ वो बोलता है ये मेरी औरत हो तो कैसा हो, और ऐसे उनके बेटी के सामने, पत्नी के सामने। और ये देखो, जो गवाही देते हैं वो हिम्मत वाले होते हैं। मैं उनको कायर नहीं मानता। वचन में लिखा है, कायरों का, डरपोकों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं है, मालूम है आपको। तो ये गवाही देना हिम्मत वाला काम है। कोई आदमी बोलेगा, अरे मैं कैसे बोलूं, मैंने तो अभी उसके बारे में गलत सोच लिया, अब मैं बोलूंगा तो कैसे लगेगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं तो दास हूं या मैं तो विश्वासी हूं। लेकिन डरपोक हम डरेंगे तो स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं बनेंगे। इसलिए हिम्मत हमें आना चाहिए, हमारे अंदर एक हिम्मत होना चाहिए। और हिम्मत लड़ाई से, शरीर की ताकत से लड़ना हिम्मत नहीं है। ये लोगों के सामने यीशु मसीह के लिए खड़े होना हिम्मत वाला आदमी होता है। और देखो, डरपोकों को कभी परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता, याद रखें। जो हिम्मत वाले लोग होते हैं, जो यीशु के लिए, अरे बोल दिया, चाहे कोई मारे तो मार, पीटे तो पीट, कुछ भी कर, लेकिन अब यीशु के लिए तो खड़ा हो गया, तो वही लोग परमेश्वर को ऊपर उठाता है। तो ऐसे एक नया अनुभव है। बहन लोगों ने भी बहुत सारी गवाहियां दी। तो ये एक नया, और मैं विश्वास करता हूं जिन लोगों ने बोला था गवाही, परमेश्वर आने वाले दिनों में उनके जीवन से ये व्यभिचार की आत्मा खत्म कर देगा। और
कई भाई ने बोला था कि अच्छा नहीं, महेश भाई तो प्रार्थना में गहराई चले गए थे, उसने देखा आंधी आ रही पूरा और पूरे घर उड़ गया, उसमें से कुछ निकल के जा रहे हैं लोग। तो हम जब प्रार्थना में बैठते खुले हृदय के साथ में, तो सब दुष्ट आत्मा निकल जाती। क्या आज ये हमारे को हमारा मीटिंग लेने का मकसद क्या होता है? हमारा सिर्फ सुनिए नहीं आप बातों को, आप सुनकर उन पर विचार कीजिए, क्या प्रभु मुझसे ये बात कह रहा है? अगर मुझसे कह रहा है तो मैं अभी रात में, सुबह, अकेले में, दोकेले में, तिकेले में घोषणा करने के साथ ये बात करना चाहिए, काम करना चाहिए। देखिए, कभी भी मसीह, एक बात ध्यान रखिए, कभी भी मसीह लोग आपको बेइज्जत होने के लिए बातें नहीं करते। एक पिता है ना, कभी आपको मारने के लिए डंडे नहीं मारता, याद रखिए। एक जो पिता होता है ना, वो मारता है, ऐसे मारता है। तो आप बच्चे को कभी सोचते होंगे कि मेरा बाप ना होता तो अच्छा होता, ये मेरी माँ ना होती तो अच्छा होता, कितना मारती है, मारता है। लेकिन वो कभी आपको मारने के लिए नहीं मारते, याद रखिए। वो इसलिए मारते हैं कि आप मरे नहीं, इसलिए आपको मारते हैं। और ये वचन में लिखा है, जो कोई छड़ी से ना मारेगा वो उसको नहीं मारेगा तो उसको सचमुच में वो मर जाएगा, और लेकिन जो मारने वाला है उसको बचा लेगा नरक में जाने से। इसलिए माता पिता को ये ध्यान रखना चाहिए। आप प्रेम करिए बच्चों से, लेकिन आप उनको ऐसा प्रेम मत करिए कि वो नरक में चले जाए। तो परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम में पापों की क्षमा है। अरे गलतियां तो होती हैं, हम तो मनुष्य हैं, हम कोई दूध के धुले नहीं हैं, हम में गलतियां होती हैं, लेकिन असली हिम्मत वाला वो है जो गलतियों को देखकर मान लेता है। इसलिए वचन लिखा है उठ, वचन में लिखा है उठ, क्यों देर करता है, बपतिस्मा ले, उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। तो हमारे अंदर ये हिम्मत आना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह के नाम में पापों की क्षमा है। पहला यूहन्ना 2:12 पढ़ेंगे लास्ट इसमें, पापों की क्षमा में। ये बात को मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम में तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। ये मैं ऐसे कह सकता हूँ, हे बालकों, मैं तुमसे आज इसलिए कह रहा हूँ कि उसके नाम में तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। ये वचन लिखे हुए को मैं बोल रहा हूँ आपके लिए कि हे बच्चों, मैं तुमसे इसलिए बोल रहा हूँ अभी कि उसके नाम में तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। तो आप समझ लीजिए परमेश्वर के नाम का महत्व क्या है। एक छोटा बच्चा बपतिस्मा लेने आया गंगापुर में, वो 16 साल का था। मैंने स्पष्ट पूछा, क्या आपके माता पिता ने या आपके पास्टर ने बोला है कि बपतिस्मा लीजिए? क्या उनके कहने से ले रहे हो या आप अपनी मर्जी से लेना? कि नहीं, मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ, किसी ने मुझे नहीं कहा, कहीं सिखाया तो नहीं कहीं किसी ने नहीं कि कैसे आपको क्यों लेना बपतिस्मा? कब आपके मन में आया? कि मैं उलूपुरा गांव की मीटिंग में गया था, तब मेरे मन में ये बात आई। एक बहन दिल्ली से और उसका पति दिल्ली से आए सिर्फ बपतिस्मा लेने के लिए। मैंने उनसे पूछा, आपके मन में कब बात किया कि उलूपुरा गांव की मीटिंग में देता? वो हम तो एक ऐसे गए थे, हमें कोई मतलब नहीं था यीशु मसीह से, लेकिन हम तो मेले की तरह गए थे, चलो देखते हैं घूम के, सब मतलब ऐसे घूमने के हिसाब से मेले में जाते हैं ऐसे। और उस मेले में, उस यीशु मसीह के मेले में परमेश्वर ने उससे बात किया, और आज वो मसीह की जो विरोधी भी थी एक तरह से, है ना, वो मसीह की बेटी बन गई। और मुझे बड़ा आनंद आया और मुझे गर्व भी होता है, जो पहले के मसीह हैं वो अब तक देना नहीं सीखे हैं। और वो बहन जब से विश्वास करने लगी, उसने अपना, वो मजदूरी करती है, देखिए मजदूरी करती है, वो अपना दुकान चलाती है और उसमें 10-20 रुपए चीजें बेचती है, उसमें से अपना 10% दान, मतलब वो बचा के और अपनी कलीसिया में देती है। देखिए, ये आप सिर्फ मैसेज सुनने से आपका जीवन नहीं बदलेगा, आप चलना सीखिए। मैं आपको क्यों कह रहा हूं, अगर आपको धनी बनना है तो आप देंगे नहीं तो कभी भी आप धनवान नहीं बनेंगे। मैं आपको देना इसलिए सिखा रहा हूं कि आप देंगे तो आप धनवान बनेंगे। चाहे वो विश्वासी हो चाहे पास्टर हो, अगर कोई देना नहीं जानता है तो कभी भी धनवान नहीं बनता। याद रखिए, वो भिखारियों की तरह अपना जीवन जिएगा। देखिए, मैं आज परमेश्वर ने कुछ निम्न जातियों को इसलिए चुना है क्यों? परमेश्वर तो आया ही दबे हुए कुचले लोगों के लिए आया है। और जब मैं उस समाज में बैठा था, बात कर रहा था, तो मैंने देखा कि दबे कुचले लोगों में भी घमंडी लोग होते हैं। मैंने उनके सामने बात की एकदम कि उनकी राजा लोग क्यों राजा हैं, क्योंकि वो देते हैं। पिछले राजाओं को देखिए आप, चाहे वो किसी वजह से, लेकिन अपने कि मैं राजा हूं तो मुझे देना ही पड़ेगा, लेकिन वो दान देते थे। और भिखारी लोग हाथ फैलाए रहते थे। आज वो भिखारी जो हाथ फैलाते थे आज भी भिखारी है, आज भी भिखारी। परमेश्वर ने आज भी उनको ऊंट पर ही रखा है। आज हम कभी कभी कहते हैं, मैं शेयर कर रहा था कि परमेश्वर ने हमारे भारत देश में 3% ब्राह्मण है, आज भी नंबर 1 पे क्यों रखा हुआ है मालूम है आपको?
नंबर 1 पे इसलिए रखा है कि पहला ब्राह्मण ही था जिसने यीशु मसीह के दर्शन के लिए वहां इजराइल गया और उसने अपनी जान दी थी यीशु मसीह के लिए। वही ऐसा ब्राह्मण जाति से ही एक व्यक्ति जो गंगा नदी में मारकर उसको और बोरे मारकर फेंक दिया था। क्यों नहीं ब्राह्मण जाति को परमेश्वर ऊपर उठाएगा? हर चीज के पीछे कारण है, समझिए आप। कोई आज नंबर 1 है तो उसके पीछे कारण है, वो परमेश्वर से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ व्यक्ति है। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को देखिए, आपने देखा होगा लोग उसकी मजाक उड़ाएं, कुछ भी करें, है ना, लेकिन उसने यीशु मसीह का अनुसरण किया, हरिजनों के पैर धोए थे उसने। राजा होने के बाद देश का प्रधानमंत्री तो राजा जैसा ही होता है ना, उसने पैर धोए थे उनके और रुमाल से पहुंचे, पूरे देश ने देखे थे। लोग अलग अलग तरह से सोच सकते हैं इस बात को, लेकिन उसने प्रत्यक्ष में करके देखा है यीशु मसीह का। तो बिना वजह से कोई नंबर 1 नहीं बनता और बिना वजह से नंबर लास्ट में कोई नहीं जाता। अगर कोई आज लास्ट में पड़ा है, दबा कुचला है, प्रॉब्लम में है, निराशा में है, तो उसका भी कोई ना कोई कारण होता है, याद रखें। तो हमें यीशु मसीह के नाम में पापों की क्षमा है, ये हमें याद रखना चाहिए। यीशु मसीह के नाम को हम फ्री में दिया गया, फ्री गिफ्ट है, ले लो ना, इस नाम को उपयोग कर लो ना नाम को। आप सब जानते हैं मसीह लोग ज्ञानी बन जाते लेकिन खुद कभी फॉलो नहीं करते, प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बन जाती है। रवि भाई, आज से जब हम उरुप्रा की मीटिंग की थी उसके बाद मैं दौसा भी आया था, मालूम है आपको। उस समय परमेश्वर ने मुझे कुछ एकदम बात किया था, मैंने उस समय बोला था ये साल तुम्हारे लिए बड़ा कठिन है, कठोर है, टफ है, परीक्षाओं का दौर रहेगा, इसमें तुम एक दास की तरह इस कलीसिया में सेवा करना। मैंने उनको बोला था, उनको याद है ना, नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आज उनके जीवन को देखता हूँ, कुछ बातें सुनता हूँ तो मुझे तो बड़ा दुख होता है कि उनके जीवन को कुत्तों की तरह लोगों ने पकड़ा हुआ है, चारों तरफ से घेर रखा, उसको परेशान करने वाले लोग बहुत सारे हैं। इसमें ऐसा नहीं दूसरों की गलती है, हमारी खुद की भी कभी गलती होती है, हम मजबूती से खड़े नहीं हो पाते, अपना हिम्मत नहीं दिखा पाते। अगर कोई बेटा रोएगा नहीं तो उसकी माँ कभी दूध भी नहीं पिलाएगी, याद रखिए आप, कितना भी प्यारा हो, रोएगा नहीं तो अच्छे सो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, रोना पड़ता है दूध पीने के लिए, आपको बोलना पड़ेगा, अपनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। अगर आपको मालूम है कि यीशु मसीह परमेश्वर, तो उससे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं, याद रखिए। यीशु मसीह के लिए मरना पड़े, जान देनी पड़े, तो इसमें कोई बुराई नहीं, हम भी जान देने के लिए तैयार। अभी जिस रवि भाई सुन रहे हैं, उनकी मम्मी भी बैठी है, मैं सब बातें क्लियर बोल रहा हूँ। अगर आप कदम पीछे हटाएंगे तो तकलीफें और भी बढ़ेंगी, मुसीबतें बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। इसलिए अपने आप को मजबूती से परीक्षा में खड़ा रखिए, यीशु मसीह के लिए खड़े हो जाइए और इन परीक्षाओं आपको आनंद का विषय बनाइए, रोने का विषय नहीं, रोइए मत। अगर आप रोने लग गए तो फिर शैतान और आपको और ज्यादा तरस करेगा कि चलो इसको मैंने रुलाया तो सही। दास बनने का मेरा कहने का मतलब क्या है, जब आप दास बनते हैं तो प्रभु आपको इधर राजा बनाता है। साउल को पहला राजा बनाया था, याद रखिए, साउल को, लेकिन जब उसने आज्ञा पालन नहीं किया, इस्राएलियों का अपने मन से, अपने घमंड के साथ उसने दुष्टता करने लगा, साउल से जलन करने लग गया, तो उसने दाऊद को राजा बना दिया। बाकी अगर वो जलन नहीं करता, घृणा नहीं करता, अगर वो उसमें ये घमंड नहीं आता तो साउल ही राजा बना, दाऊद कभी नाम पैदा ही नहीं होता इस दुनिया में, स्पष्ट लिखा हुआ बाइबल में। तो आप हिम्मत दिखाइए, आप डरपोक मत बनिए। कोई भी, हमारी बहन है, भाई है, बच्चे हैं, आप मसीह नहीं अगर आप डरपोक हैं तो। मैं आपको लड़ने वाले, लठ से लड़ने वाली, हिम्मत वाली बात नहीं कर रहा, याद रखिए। आपको पिटने के लिए हिम्मत दिखानी है, आपको गाली खाने के लिए हिम्मत दिखानी है, आपको कोई गाली दे रहा है, लड़ रहा है तो आपको चुप रहने के लिए हिम्मत दिखानी है। मैंने अभी भाई को बोला, मुकेश भाई जो बोल रहे मेरे घर में झगड़ा है, बचने के लिए तुम चुप रहो, मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। आपको गाली दे रहा है, पीट रहा है और आपसे और बुरी बुरी बातें कर रहा है, आप चुप रहते हैं, ये हिम्मत है, वो डरपोक नहीं है। हाँ, लोगों की नजरों में डरपोक हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की नजरों में हिम्मत वाला। और जब आप चुप रहते हैं तो परमेश्वर आपके लिए लड़ता है। बोलना है तो प्रभु के लिए बोलिए, अपने लिए मत बोलिए। लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु मसीह पर भरोसा रखिए, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और आपसे प्यार करता है, वो आपको कभी भी नीचे नहीं ले जाएगा, गड्ढे में नहीं ले जाएगा, मारेगा नहीं, ये गारंटी है। आपको परमेश्वर ऊपर उठाएगा। आप तो आज नहीं कल के दे देखे मैं कहां हूं, मैं ऊपर उठने वाला हूं। ये लोग देखिए, आप जानते हैं, बाइबल को पढ़ा हुआ है आपने, 12 भाइयों कहानी जानते हैं, है ना। 12 भाइयों में से एक भाई सबसे छोटा था, क्या नाम था तो मालूम है? जो प्रधानमंत्री बना एकदम मिस्र का, यूसुफ, जानते ना। यूसुफ के उसके भाइयों ने क्या किया था?
गड्ढे में डाल दिया, मार दिया उसको, दे और वो कपड़े भी ले लिए, और फिर बाद में एकदम क्या उन्हीं को उनके सामने झुकना पड़ा। अपने दर्शन को याद रखिए रवि, अपने दर्शन को याद रखिए, उसको भूलिए मत। परमेश्वर ने तुम्हें पकड़कर जंगल में जाकर पशुओं को खाना खिलाने के लिए दिया, तुम लोग खाना खिलाओगे, लेकिन अगर अपने दर्शन को भूल गए और निराशा में चले गए, शैतान गड्ढे में डाल देगा, आपके खिलौनों को बिखरा देगा। हालेलुया। तो याद रखिए हमेशा परमेश्वर में विश्वास रखिए, ईमानदार बनिए। चोरी करना ईमानदार, लेकिन आप अपने आप के अंदर ईमानदार बनिए। देखिए मैं फिर कहना चाहता हूं, आपके जो अगुए हैं, हम इफिसियों में पढ़ेंगे तो सम्मान करिए, आप उनसे जलन मत करिए। देखिए परमेश्वर हर चीज को जानता है, आप उनका सम्मान करेंगे, आपको पीट रहे हैं तो भी उनका सम्मान करें, क्यों? माँ बाप जब पीटता है तो आपकी भलाई के लिए पीटता होगा, कुछ ना कुछ बात बोलिए तो आपको भलाई के लिए कुछ बोला होगा। याद रखिए इन चीजों। एक अगुआ एक पिता की तरह होता है, अगर आपको पीट रहा है, कुछ भी कह रहा है, आप गुलाम की तरह अपना जीवन जीजिए अगुओं के नीचे, और देखेंगे जो आपके अगुओं को आशीष है वो आपको उससे दुगनी आशीष मिलने वाली है। लेकिन आपको जीवन ऐसा जीना पड़ेगा। अगर आप जलन रखेंगे तो परमेश्वर उस आत्मा को जानता है ना। अपना जीवन हमें अपने हाथ में सुधारना, अपने हाथ में। तो जो भी सेवा कर रहे हैं, जो भाई बहन और जो सेवा में आने के इच्छुक हैं, हमेशा अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करिए, प्रेम कीजिए। आप अपने अगुए कभी, जो देखो एक पिता कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते, याद रखिए, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। हो सकता है आप उसको सोचने का नजरिया अलग हो, लेकिन एक पिता, एक माता अपने बच्चों का मरते हुए दम तक कभी बुरा नहीं चाहती। जिसने पैदा किया वो कभी उसका बुरा नहीं करेगा, लेकिन बच्चों को मन में आ जाता है कभी कभी हमारे बच्चे ने भेदभाव किया, हमारे बाप ने भेदभाव, उसको ज्यादा दे दिया, उसको कम दे दिया। और यही विनाश का कारण होता है। जब हमारे मन में गलत विचार आते हैं तो थोड़ा तकलीफ होता है, प्रॉब्लम होती है, फिर वो जीवन अलग दिशा में चला जाता है। और जो कुछ भी है शुद्ध हृदय से अपना हम बात कर सकते हैं। हालेलुया। तो देखिए परमेश्वर जो है वचन से, और वचन में क्या कहता है, वचन से बाहर आप किसी का विश्वास मत करिए। मैं फिर कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, समझाता हूँ, आप वचन, और इसका अगर आप वचन पर ध्यान नहीं जा रहे तो इसका मतलब यह है कि आप बाइबल नहीं पढ़ते, बुरा मत मानो। अगर आप आप वचन फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं, आप वचन पर आपका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि आप बाइबल पढ़ते नहीं हैं। अगर हम जब खुद गलत होते हैं तो भी तुरंत ध्यान जाता है, अरे ये मैं गलती कर रहा हूं, लेकिन कब ध्यान जाएगा जब आप वचन पढ़ते हैं। आप वचन पढ़ते नहीं तो ध्यान जाएगा कैसे आपका? आप फास्टिंग कीजिए। प्रॉब्लम है तो देखिए, आप अगर गड़बड़ी में है तो उपवास में जाइए। अरे हमारे लिए तो हमारी कलीसिया के महेश भाई ने उदाहरण रखा है, क्या अभी तक हम किसी ने भी 40 दिन का उपवास नहीं किया है? एक सामान्य जो कभी उपवास एक दिन का नहीं किया, वो 40 दिन का उपवास कर लिया, तो क्या हम नहीं सीखना चाहिए? हमें भी सीखना चाहिए, हर एक विश्वासी से भी। तो हम फास्टिंग में जाए, मैंने रवि बोला 11 दिन के फास्टिंग में जाओ, सेपरेट हो जाओ, चुप रहो, किसी को जवाब मत दो, सेपरेट हो जाओ, फास्टिंग में जाओ। ये तो परमेश्वर लड़ेगा, और जब परमेश्वर लड़ेगा तो सबको सुला देगा। याद रखिए, सबको सुला देगा, कोई बोलने लायक नहीं रहेगा इस दुनिया में। परमेश्वर को लड़ने दो हमारे लिए, और हम लड़ेंगे तो परमेश्वर नहीं लड़ेगा। दोनों में से एक चुन लो, दोनों काम में से एक चुन लो, या तो परमेश्वर को लड़ने दो या आप लड़ लो। परमेश्वर लड़ेगा तो सबको चुप करा देगा, आप लड़ोगे तो कभी आपका काम नहीं बनेगा। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। देखिए प्रभु वचन से इतना गहराई से जो बात करा ना, मैं यकीन मानिए को ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, सच्चे हृदय से बोल रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम होता है कि ये बातें मैं आपसे बोलूंगा, मुझे ये पता नहीं होता कि ये आता है। मैं तो आता नहीं, मैं भी आपके साथ सीखता हूँ। मैं बोल रहा हूं तो मैं, यानी बोलने वाली आत्मा है, सीख मेरा। कभी भी आप ये मत सोचिए कि कोई तो भाई ज्ञान है, लेकिन जब परमेश्वर के स्थान पर खड़ा होते हैं ना, तो परमेश्वर बोलने की सामर्थ्य देता है। इसलिए आप खड़ा होने की हिम्मत करिए, कदम बढ़ाइए सेवा के लिए। मैं हर एक बहनों से बोलता हूँ, हर एक भाइयों से बोलता हूँ, सेवा के लिए हिम्मत बढ़ाइए, सेवा के लिए हिम्मत बढ़ाइए। मेरा विजन ही नहीं है किसी को विश्वासी बना के भीड़ इकट्ठी करो। देखिए इस कलीसिया में, गुजरात में आप सोचते हो उत्तम भाई के पास तो बड़ी भीड़ होगी, नहीं है। हम 5 लोग हैं, एक बहन हमारे, हम 6 लोग हैं, लेकिन परमेश्वर इतने लोगों को सिखाने वाला मुझे बना दिया। हम एक कमरे में, और हम ऐसे प्रार्थना करते हैं जैसे 1000 लोगों के बीच में मिनट सेवा करते हैं। हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि हम 5 या 6 लोग हैं। हम 6 लोग सेवा नहीं करते, हम सोचते हैं हम हजारों की भीड़ के लिए भी सेवा करें। उसी तरह से हम उस तल्लीनता के साथ, उसी हिम्मत के साथ हम प्रार्थना करते हैं। भीड़ नहीं चाहिए, सच्चे लोग चाहिए।
अनंत जीवन संगति सदन का जो विजन है, जो मिशन है, देखिए प्रभु ने अगर दिया है तो चलता रहेगा, लेकिन आप अगर हिम्मत के साथ और सच्चाई के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको भी परमेश्वर इस संगति के साथ, इस सेवा के साथ बढ़ते रहेंगे। अनिता बहन से मैं बात कर रहा था, पर यह कि आने वाले समय में हजारों सेवकों को देख रहा हूँ, हमारी मिनिस्ट्री में हजारों पास्टरों को मैं देख रहा हूँ, और आप ही देखेंगे आने वाले समय। तो इस मिशन को, इस विजन में कौन शामिल होगा? वो श्रेय मिलेगा उसको परमेश्वर के साथ जुड़ना। सब लोग उसी में एक साथ बढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु आप सब बहनों को सेवक बनाए, में आपको विश्वासी मत बने रहिए, सिर्फ विश्वासी। देखिए फिर कह रहा हूं आपको, अरे आपको सेवा करने का पड़ोसी के साथ ही मौका मिलता तो सेवा करिए। प्रार्थना करना भी सेवा है, बाइबल पढ़ना भी सेवा है, पड़ोसी से प्यार के शब्द। मैं फिर कहता हूं, उनसे अगर ये बोलो कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, ये भी सेवा। इस एक शब्द से उसका जीवन बच जाएगा। मैं कहता हूं, आप एक बार मुंह से बोल कर तो देखिए लोगों को, आप कुछ कह के तो देखिए। ये आप, मेरे पति और बच्चे इस दुनिया की सबसे बड़ी, मैं फिर कहता हूं, अगर आपका पति और आप और आपके बच्चे एक जगह बैठकर प्रार्थना करते हैं तो आप हजारों लोगों के बराबर सामर्थ्य। अगर पति पत्नी एक जगह नहीं बैठते हैं, बच्चे आपके साथ नहीं बैठते, तो आपके हजार लोगों को कलीसिया चलाने से कोई फायदा नहीं। मैं गारंटी देता हूं आपको, आपका परिवार एक जगह प्रार्थना करके नहीं बैठता तो अभी आप कुछ नहीं है परमेश्वर में। जब आप पति पत्नी बैठते हैं, आपके बच्चे बैठते हैं और जो आराधना करते हैं, ये सबसे बड़ी सेवा है। 3 लोग चाहिए इसमें दुनिया में। देखो जहां वचन में क्या लिखा है, जहां 1 लाख लोग और 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हो, वहां मैं उपस्थित होता हूं, ऐसा लिखा है क्या? तो फिर आप ये क्यों सोचते हो कि बड़ी कलीसिया में ज्यादा लोग आए कम आए, ऐसा क्यों सोचते हैं आप लोग? हमारी कलीसिया छोटी है तो आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। मैं आपको हिम्मत के साथ क्यों बोल रहा हूँ कि मेरी कलीसिया में हम 5 घर वाले, मैं, मेरी पत्नी, मेरे 2 बेटे, मेरी एक बेटी छोटी सी है ना, और एक हमारी बहन दीना बहन, हम बस ये करते हैं। और हम बहुत सारे लोगों को मना भी कर देते हैं कि हमारे साथ मत करिए संगति, आप उस कलीसिया में जाइए। फिर मुझे जब तक नहीं बोलता मैं आने नहीं देता कलीसिया में। तो आप क्यों नहीं हिम्मत में रखते कि हमारी कलीसिया छोटी है? हमें शर्म नहीं आना चाहिए। मुझे कभी शर्म नहीं आता इससे। मुझे मालूम है, मैं जो कलीसिया चलाता हूँ वो हजारों लोगों की सामर्थ्य कलीसिया के बराबर। आज जो परमेश्वर जो सिखाने काम कर रहा है, ये यहाँ हिम्मत 6 लोगों के कारण हम जो मीटिंग करते हैं, इसकी वजह से आज हजारों लोगों को सिखाने का मौका दे रहा परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आप आनंदित रहें, खुश रहें, आपके जीवन में सारी बातें परमेश्वर करे और पवित्र आत्मा आपसे बात करे, सिखाए हर बात। प्रभु आपको ज्यादा आशीष करेगा, लेकिन आप फिर कहता हूँ ईमानदार बने रहिए आप। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। एक हमारे भाई मुकेश ने रिक्वेस्ट किया था कि घर में थोड़ा झगड़ा होता है, तो उनको आप नाम लेकर आप बोल सकते, लेकिन मुकेश भाई आप बच्चे को ध्यान रखना, आप चुप रहना सीख जाइए। आप एक शब्द मत बोले। कोई झगड़ा करता है करने दीजिए, झगड़ा करता है तो कर दीजिए, बोलता है बोले, आप चुप रहना सीख जाइए। एक शब्द मुंह से मत बोलो। प्रभु आपके लिए लड़ेगा। मैं आपको भविष्यवाणी के वचन की तरह बोल रहा हूँ, है ना। ये आपके लिए आपको ऊपर उठाने का काम करेगा। बस एक काम, कुछ मत करो, चुप रहना और प्रभु से बोलो, परमेश्वर मैं चुप रहने वाला हूं, तू ही लड़ मेरे से। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। रवि अगर हमारे बीच में है, आवाज सुन रहे हैं तो प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। रवि भाई मुकेश भाई के लिए प्रार्थना करेंगे, और आप सबके लिए जो हमारा विषय है, हमने बात किया है, सब बातों के लिए भी प्रार्थना रखिए और हम सब के लिए दुआ करें, ठीक है। रवि भाई जो प्रार्थना करेंगे वो वापस उल्टी रिवर्स वापस उसके जीवन में आशीष जाएगा। तो हम सब, आप वो प्रार्थना करें जो आपके जीवन को भी आशीषित कर सके। आमीन। आइए हम सब आंखें बंद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ओ रिखा रा 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 बा। ओ धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर। थैंक यू जीसस। शिखा रा ला ओ रे 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 खाशाला पूरा बा संतशा। ओ रे 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 खाला पूरा बल 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 बा रे गा मारा बारा बारा बा संतशी री खमा। ओ शावला बा। यस यस, मैं आशीष देता हूँ, ब्लेस करता हूँ हर एक के जीवन को आग छू जाए समय यीशु के नाम में। इसी समय आग उतरे और बंधन टूटे और श्राप टूटे यीशु मसीह के नाम में। रेखा मारा संतष्टा। हर एक विश्वास, हर एक भाई और बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से टच करता हूँ। मुकेश भाई को टच करता हूँ, रवि भाई को टच करता हूँ यीशु मसीह के नाम। भरत भाई को टच करता हूँ, सेव भाई को टच करता हूँ। हर एक दुष्ट आत्मा के सारे निराशाजनक बातें और गलत प्लान वो फेल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। रेखा मारा संत से ओ रे रे रेखा ला पूरा पश। यस यस यस। ओ रे 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 खमाला बारा। मैं छूता हूँ यीशु के नाम में, यीशु के लहू से ढक देता हूँ हर एक को, परिवारों को, बहनों को, भाइयों को यीशु के लहू में ढक देता मैं समय, ढक देता हूँ यीशु के नाम में। इसी समय आग उतरे आग उतरे आग उतरे आग उतरे आग उतरे आग उतरे यीशु के नाम में आग उतरे। आमीन हालेलुया। ओ रे खमाला वाला ओ रे 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 खशाला उलफा ओ रे खमाला बा रिखा रा 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 फशा फशा खला उरा पचपत
यस 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 ओ रे खमा उशमाल वल्ला हु रा 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 पा। हर को छुए परमेश्वर, छुए इसी समय यीशु के नाम में छूता हूं। हर एक बहन को छूता, हर एक भाई को छूता, हर एक बच्चे को छूता। इसी समय इनके अंदर का पाप जल जाए यीशु के नाम में, इनकी गंदगी जल जाए, हर एक दुष्टता जल जाए, हर एक बुरे विचार जल जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक नेगेटिव बातें जल जाए यीशु मसीह के नाम से। हृदय शुद्ध हो जाए यीशु मसीह के नाम में, हृदय शुद्ध हो जाए यीशु मसीह के नाम में। उशबारा वाला वाला बा ओ रे खमारा बसंत शे री री ला ला ला। तो आप हमारे अनंत जीवन संगति सदन चैनल को आपको है ना सब्सक्राइब करके सुनना शुरू कीजिए। ये सारे और जो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, तो आप लिखेंगे तो हम आपके लिए वापस प्रार्थना कर सकते हैं। जो भी देखेंगे हमारे प्रभु के जो प्रेयर, हमारा एक ग्रुप है अलग, देखिए आप में से भी एक प्रेयर वॉरियर का ग्रुप बना रखा हमने 6 लोग उसमें, तो वो लोग आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आपका जो भी विषय है, सब लोग उस ग्रुप में नहीं है, लेकिन एक प्रेयर वॉरियर ग्रुप यानी प्रार्थना योद्धा ग्रुप जो प्रार्थना करने के लिए। इसलिए आनंदित रहिए, जो आपसे प्रेम करता है वो सृष्टि करता है, वो आपसे प्रेम करता है। दुनिया नफरत करे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया तो एक छोटी सी चीज है। हालेलुया। तो सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड गॉड।